जोशीमठ नगर इस वक्त खतरे की जद में, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बद्री केदार 24 न्यूज और मैं नवीन भंडारी। आइए आपको ले चलते हैं जोशीमठ देवनगरी की खबर की ओर। यूं ही नहीं कहा जाता है जोशीमठ को देवनगरी। जिस देवनगरी की अगर हम बात करना चाहें तो जिस देवनगरी में कई पर्यटक स्थल से लेकर के कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जोशीमठ नगर पूरी तरह से खतरों से जूझ रहा है। कारण है सभी स्थानीय लोगों के घरों में मोटी मोटी दरार, जो दरार कभी भी कोई बड़ा रूप ले सकती है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों के घरों में मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आशियाने खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। वहीं इन आशियानों की अगर हम बात करना चाहें तो इन आशियानों के सारे परिवार के सदस्य अब सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने अपना आशियाना छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त जोशीमठ नगर के सैकड़ों परिवार खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम बात करना चाहें तो खेत खलियानों में भी काफी मोटी मोटी दरार पहुंच चुकी है। इसी विषय को लेकर के आज जोशीमठ नगर में जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम इन पीड़ित परिवारों का जायजा लेने के लिए पहुंची। वहीं बात करें जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की तो उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर के जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही इस विषय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उनके साथ जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी भी जायजा लेने के लिए पहुंची। वहीं कुमकुम जोशी की बात करें तो कुमकुम जोशी ने भी सभी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सिंघधार वार्ड के दर्जनों परिवार किस तरह से खतरे में इस वक्त जूझ रहे हैं। ये देख सकते हैं दरवाजे सारे बंद पड़े हुए हैं। लोगों ने अपना आशियाना छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से पीड़ित परिवार गुहार लगा रहे हैं जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के समक्ष। वहीं भरोसा दिला रही है कुमकुम जोशी कि जल्दी ही इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने एक जन आक्रोश रैली का आयोजन भी किया, जिस जन आक्रोश रैली में सैकड़ों हजारों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं कुमकुम जोशी के समक्ष। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना। वहीं क्या कह रहे हैं जोशीमठ नगर पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार, आइए इस खास रिपोर्ट में आगे देखिए। जिलाधिकारी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा वार्डों में भवनों को ज़्यादा क्षतिग्रस्त उन भवनों को देखा गया, उनका निरीक्षण किया गया और समाज क्षेत्र का उनके मोटा मोटा निरीक्षण के द्वारा किया गया। वो आश्वस्त हो चुके हैं कि इससे कितनी भयावह स्थिति आने वाली है। उनको लगा अनुमान उनको लग गया है कि आने वाले समय में इसकी स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी क्षेत्रीय जनता जो लगातार आंदोलन चल रही है, हम पे पूरा दबाव उनका हमारी जनता का
लगभग 1-1.5 महीने से दबाव था कि आप कुछ कीजिए। लगभग इसी परिप्रेक्ष्य में आज डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी जो समस्या को, जो पीड़ा को, इसमें तत्काल हम कमेटी बनाएंगे, जो भी आपकी रिपोर्ट है हम शासन को प्रेषित करेंगे और इसमें शासन अग्रिम निर्णय लेगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो बुद्ध साहब के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया, और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के हम इसमें प्रगति लाएंगे। सर कितने संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ में संपूर्ण जगह सभी होटलें, मकान क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और सुनील में पिछले वर्ष भी इसी तरह से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो रखा है। और आपने देखा होगा पिछले साल सेलंग में एक होटल जमींदोस्त हो गया था, उसका अभी तक प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया है। और यहाँ जोशीमठ में भी आप देख रहे होंगे कि पूरे होटल भी एक दूसरे से मिल गए। तो इसमें प्रशासन को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।